दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सभी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो आपके सभी सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आप इस किताब को पूरा सुन लेते हैं तो आप यकीन मानो, आपका दिमाग, आपकी सोच सब पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बुक से आप जानेंगे कि कैसे आपके चेतन मन की सबसे ऊंची अवस्था आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। नाम, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, धन, दौलत, सब कुछ। आप इस धरती पर केवल जीवन और मरण की प्रक्रिया के लिए नहीं आए हो। आप कोई आम इंसान नहीं हो। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ी है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश लोग की तो पूरी उम्र निकल जाती है और वो इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सभी अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी का जो बचा हुआ भाग है, यही है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसका सही इस्तेमाल किसी भी इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह वही सेंटर पॉइंट है जहां से विचार ऊर्जा में बदलते हैं और ऊर्जा हकीकत में बनकर हमारे सपनों के मूर्त रूप में हमारे सामने होती है। अब यदि हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर दें, उसे जागृत कर दें, तो सोचिए कितना सकारात्मक बदलाव होगा। आप सभी ने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिना किसी खास योग्यता के, बिना किसी खास सुविधा या संसाधन के जिंदगी में काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं। और वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। हम सब सोचते हैं ये सब किस्मत का खेल है, लेकिन ये किस्मत नहीं है। ये सब सुपर कॉन्शियस माइंड का खेल है। कुछ इसे अनजाने में भी इस्तेमाल करते रहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो कैसे कर रहे हैं। दरअसल किसी विशेष लक्ष्य के लिए उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है, एक स्पष्ट नजरिया होता है, अपने लक्ष्य को पाने का एक जुनून होता है। उनके अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आकर्षित करती रहती है। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह आपके अंदर की ही ऊर्जा है जो अभी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है। आपको इसे सक्रिय करना है, इसे जगाना है। अभी तक आप केवल अपनी सीमित चेतना पर ही निर्भर हैं। सीमित चेतना इंसान की वह चेतना होती है जो सवाल करती है, डरती है, आशंकित रहती है और सीमाओं में जीती है। सुपर कॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों से परे है। यहाँ न सवाल है, न डर है, न आशंकाएं हैं और ना ही कोई सीमा है। यहाँ केवल सकारात्मकता है। हाँ, ये हो सकता है, मैं इसे कर सकता हूँ, हाँ ये मेरा है, मैं इसके काबिल हूँ। लेकिन ये शक्ति ऐसे ही नहीं जागृत होती। इसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपना सोचने और समझने का तरीका बदलना होगा। इस बदलाव का पहला स्टेप यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड शांत रहेगा। लेकिन आप जब ये कहना शुरू करेंगे कि मैं असीमित हूँ, मैं बस सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, मेरी सोच ही मेरी हकीकत है, उसी क्षण से आपका दिमाग एक नई तरंग पर काम करना शुरू कर देगा। यही तरंग ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से आपको जोड़ती है जो इस ब्रह्मांड में हर वस्तु के सृजन और विनाश का कारण है। कहा जाता है कि जैसा अंदर है वैसा ही बाहर भी दिखाई देगा। यदि आपके अंदर खालीपन है तो आपको चारों तरफ अभाव ही अभाव दिखेगा। आपके अंदर किसी बात को लेकर कोई भय है तो आपको बाहर भी बाधाएं ही मिलेंगी। लेकिन वहीं यदि आपके अंदर शक्ति है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है, स्पष्टता है, निडरता है, तो बाहरी दुनिया भी आपको मौके देगी और बड़ी ही आसानी से आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये छिपा हुआ वह द्वार है जहां से चमत्कार पैदा होते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं या जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है, उन सभी लोगों ने अपनी सुपर कॉन्शियस माइंड को जगाया है, इसको सक्रिय किया है। ब्रह्मांड का बुनियादी नियम है लॉ ऑफ अजम्पशन।
जिसका अर्थ होता है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इस नियम के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी में वही अनुभव करते हैं जिसको आप अंदर से सच मानते हैं। यानी कि अगर आप खुद को टूटा हुआ, कमज़ोर, असहाय, निराश और असफल मानते हैं तो बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। ये दुनिया आपको टूटा हुआ, असफल, कमज़ोर और निराश मानेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुद को आत्मनिर्भर, मजबूत, सफल और विजेता मानेंगे तो आपकी सफलता के लिए रास्ते खुलेंगे। आपको अच्छे मौके मिलेंगे और बाहरी दुनिया आपको सफल और विजेता मानेगी। बहुत से लोगों का मानना है कि पहले वो कुछ कर लें, कुछ बना लें, किसी मुकाम पर पहुंच जाएं, तभी वो खुद को सफल मानेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि पहले मानो, फिर वह चीज़ आपकी हकीकत बनेगी। अधिकांशतः लोग यही गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जब मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे तब मैं अमीरों की तरह रहूँगा, तब मैं खुद को अमीर मानूंगा। जब हर कोई मुझे पसंद करेगा, हर कोई मेरी तारीफ करेगा, तब मैं खुद को काबिल समझूंगा, तब मैं खुद को सफल मानूंगा। लेकिन ब्रह्मांड इस सिद्धांत पर काम नहीं करता है। वो आपकी परिस्थितियों पर काम नहीं करता है, वो आपकी चेतना पर काम करता है। आप जो कुछ भी अंदर से मानेंगे वही बाहर आपको परिणाम के रूप में मिलेगा। यही लॉ ऑफ अजम्पशन की पावर है। आपकी पहचान ही आपकी वास्तविकता निर्धारित करती है। लॉ ऑफ अजम्पशन के इस नियम को अपनाने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना होगा। आपको नोटिस करना होगा कि क्या आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरी हैसियत के बाहर है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप ये मान लीजिए कि आप खुद को असफलता की ओर ढकेल रहे हैं। अब समय आ गया है जब आपको अपनी पुरानी सोच को बदल देना चाहिए। अब आप हमेशा अपने मन में ये विचार रखिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह सब कुछ मेरे पास है। ये सब कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो बीज हैं जो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में बोए जाते हैं। और जैसा बीज वैसा फल। यदि आप ये मानेंगे कि मेरी सफलता तय है तो आपकी ऊर्जा इसी दिशा में काम करेगी। आप लोगों को आकर्षित करेंगे, अच्छे मौके आपकी तरफ आकर्षित होंगे, फिर आप जो चाहेंगे वो सब आपके जीवन में होने लगेगा। अगर आप आने वाले 30 दिनों के लिए ये मान लेते हैं कि आप एक आत्मविश्वासी इंसान हैं, आपकी सोच स्पष्ट है, आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा सब बदल जाएंगे। और जब ये सब बदलाव होंगे तो निश्चय ही परिणाम भी बदलेगा। जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं वो चमत्कार करते हैं। उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास रहता है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन चुका हूँ। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। सभी की कुछ ना कुछ चाहत होती है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि सिर्फ चाहने या इच्छा रखने भर से कुछ नहीं होता। इच्छा के साथ साथ आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जो आपके रातों की नींद और दिन का सुकून छीन ले, जिस भाव को आप अपनी हर सांस के साथ महसूस करें। तब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। अकेले इच्छा अधूरी है, इच्छा के साथ साथ भाव होना भी ज़रूरी है। भाव होंगे तभी आपकी इच्छा को गति मिलेगी, एक कंपन मिलेगा जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये भावना ही है जो आपकी इच्छा को साधारण विचार से एक शक्तिशाली आदेश में बदल देती है। ब्रह्मांड कोई भाषा नहीं समझता, वो कंपन को समझता है, और भावना ही वो कंपन है जो आपसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ बड़ा करना है और ये मानना केवल आपके दिमाग में है तो आप एक दिन में ही शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर यही बात आपके दिल में उतर गई, आपने दिल से ठान लिया कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपकी सुबह इसी सोच के साथ होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। हर रात में इसी विचार के साथ आपकी नींद शुरू होती है, तो आपके आसपास की हर चीज़ उसी हिसाब से ढलने लगती है। आप खुद बदलने लगते हैं और यही बदलाव ब्रह्मांड को आपका संदेश पहुंचाता है। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है, लेकिन उसमें आकर्षण की क्षमता तभी आती है जब उसमें आपके भाव जुड़ते हैं।
आपका जुनून जुड़ता है। जिन लोगों ने अपने कारनामों से इतिहास लिखा है, वे सभी अपनी इच्छाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए 1000 प्रयोग ऐसे कर डाले जिसमें वो असफल रहे, लेकिन इतनी असफलताओं के बाद भी उनके अंदर बल्ब के आविष्कार के लिए ऐसा जुनून था कि वो कहते थे कि मैं 1000 ऐसे प्रयोग जान गया जिससे बल्ब नहीं बनता है। नेल्सन मंडेला, धीरूभाई अंबानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सभी की इच्छाओं के साथ साथ भावनाएं जुड़ी थीं। यही वजह है कि ये नाम आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। भावनाओं के बिना इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है। इच्छा तो हर कोई रखता है। हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं क्योंकि उनकी इच्छाओं के साथ भावना और जुनून की कमी होती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो तो पहले आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भावनाएं रखिए। आप जो चाहते हैं आप वैसा सोचिए कि वो चीज़ आपके पास पहले से है। अगर आप खूब सारा धन दौलत चाहते हैं तो आप पहले से ऐसा महसूस कीजिए कि आप बहुत अमीर हैं। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आप अभी से वो प्रेम महसूस कीजिए जैसा चाहते हैं। आपकी भावनाएं वो संकेत हैं जो ब्रह्मांड को दिशा देती हैं। ये बिल्कुल रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह काम करता है। जब तक आप सही ट्यून नहीं करोगे आपको सही स्टेशन नहीं मिलेगा। आप विचार तो कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप डर भी रहे हो कि शायद मुझे नहीं मिलेगा। तो निश्चय ही ब्रह्मांड आपके उस डर की ऊर्जा को पकड़ लेगा और वैसा ही नकारात्मक परिणाम देगा। यदि आप पूरे विश्वास और जुनून के साथ कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये मेरी है, तो ब्रह्मांड आपकी इसी ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया देगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप देखिए कि आप उस घर में बैठे हैं जो आपके सपनों का घर है। आप वो गाड़ी चला रहे हैं जिसको पाने का आप सपना देख रहे हैं। ये एक तकनीक है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को सीधा कनेक्ट करती है। आप नोटिस करोगे कि हर वो चीज़ जिसे आपने हासिल की है पहले वो एक विचार थी। हर वो चीज़ जिसे आज आप पाना चाहते हो वो भी एक विचार है, और विचार तभी हकीकत में बदलते हैं जब उन्हें आप देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि जिस चीज़ को आप बार बार विजुअलाइज करते हो वो चीज़ बहुत ही जल्द आपके साथ हकीकत में होने लगती है। दरअसल विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानते हैं कि जब किसी चीज़ को आप बार बार अपनी आंखों के सामने पूरे भाव के साथ देखते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। फिर आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और पूरा ब्रह्मांड उसी विचार को सच करने में लग जाते हैं। विजुअलाइजेशन की तकनीक में आप जब कभी अकेले हो, सुबह सोकर उठे तब, या रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके आप अपने उस जीवन को देखिए जो आप चाहते हैं। अगर आपने अपने लिए किसी अच्छे ऑफिस का सपना देखा है तो आप अपनी आंखें बंद करके खुद को उस ऑफिस में बैठा हुआ महसूस कीजिए। आप खुद को और सफल देखना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करके खुद को अधिक सफल महसूस कीजिए। आपकी ये सभी क्रियाएं आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को वो तस्वीरें भेजती हैं जिसको वो हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड मान लेता है कि यही सच है। जब सुपर कॉन्शियस माइंड ऐसा मान लेता है तो वो आपके शरीर, आपके विचार, आपके फैसले, आपके हाव भाव सब कुछ उसी सच्चाई के हिसाब से ढालने लगता है। खास बात यह है कि जब आप बार बार किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी के हिसाब से ऊर्जा भेजने लगता है। सभी लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, फिर वह चाहे कोई खिलाड़ी हो, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं जैसे आप उस चीज़ के साथ जी रहे हैं, वो चीज़ आपके पास है, तो उसी वक्त आपकी चेतना गहराई में जाकर एक कंपन पैदा करती है। यही कंपन ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, ये मेरी है।
हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो हर नए काम से पहले उसको रोकती है। तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, अगर तुम हार गए। जब आप किसी चीज़ के बारे में देखते हैं तब आपका दिमाग सतही रूप से प्रतिक्रिया करता है। वहीं जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, जैसे आप उस चीज़ के साथ जी रहे हैं, वो चीज़ आपके पास है, उसी वक्त आपकी चेतना गहराई में जाकर एक कंपन पैदा करती है। यही कंपन ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, ये मेरी है। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो हर नए काम से पहले उसको रोकती है। तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे अगर तुम हार गए तो। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम ये कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये वही आवाज़ होती है जिसने बहुत से लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक दिया है। ये आपके अंदर की ही आवाज़ है, जिसे इनर क्रिटिक कहा जाता है। ये आवाज़ आपकी पिछली असफलताओं और नकारात्मक अनुभवों से जन्म लेती है। जब कोई हमें बार बार कहता है तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो धीरे धीरे हम भी ये बातें खुद से कहने लगते हैं। और यही बातें हमारे लिए इतनी सामान्य हो जाती हैं कि हम इनका प्रतिरोध करना ही छोड़ देते हैं और हम मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये आपकी वास्तविकता नहीं है। यह आपके पिछले अनुभवों का परिणाम है जो आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। आप सोचिए, इन बातों को मानकर आप एक झूठ के सामने झुक गए हैं। अगर वहीं आपने तुरंत इन बातों को चुनौती दे दी होती तो आपके अनुभव कुछ और होते। जब भी आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो आप तुरंत उसका प्रतिरोध कीजिए कि मैं एक नई सोच का इंसान हूँ और मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे करूँगा। आपके दिमाग में जितनी भी बार नकारात्मक बातें दोहराई गई हैं, उतनी बार आपको सकारात्मक बातों से उनका सामना करना होगा। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये आलोचना भरी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। आप उसके नियंत्रण से बाहर हो चुके होंगे और अब आप उस पर अपना नियंत्रण रखेंगे। आप सोचिए, आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ पर वेटर को अपना ऑर्डर देने के बाद आराम से बैठकर अपने ऑर्डर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। आप बार बार वेटर से ये कंफर्म नहीं करते हैं कि मेरा ऑर्डर आएगा ना, और ना ही आप उनके किचन में जाकर चेक करते हैं कि आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक बार ऑर्डर देने के बाद आप ये मान चुके हो कि आपका ऑर्डर आएगा ही। यही मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य है। जो लोग अपने जीवन में असफल रहे हैं वो अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वो इस चीज़ की इच्छा रखते हैं जिसके लिए वो आशंकित रहते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, काश ये चीज़ मेरे पास होती। इन आशंकित भाव या डर के भाव में छिपी है कमी, और ब्रह्मांड किसी भी कमी के भाव में प्रतिक्रिया नहीं देता है। ब्रह्मांड वहाँ पर प्रतिक्रिया देता है जहाँ कंपन सकारात्मकता का भाव दिखाता है, जो कहता है कि हाँ मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। ये किताब कहती है कि ऐसे जियो जैसे सब कुछ मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठा दिखावा करो। इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक स्थिति, अपनी ऊर्जा को इस स्तर पर ले जाओ जहां आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखने लगो जो सब कुछ पा चुका है। इस स्थिति को कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग, जिसमें पहले आप उस इंसान की तरह महसूस करते हो जो उस जीवन को जी रहा है जो आप पाना चाहते हो। आप खुद से विचार कीजिए कि अगर आपके पास वो सारी चीज़ होती जो आज आप हासिल करना चाहते हो, तो आपका जीवन कैसा होता, आप कैसे रहते, कैसे सोचते। आपका जो भी जवाब हो, आप उसके हिसाब से अपना जीवन शुरू कर दो। फिर आपका जीवन, आपकी चेतना, आपके विचार सब इस दिशा में ढलने लगेंगे। ब्रह्मांड को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका वर्तमान क्या है। ब्रह्मांड को फर्क पड़ता है तो आपकी ऊर्जा से। आपकी ऊर्जा क्या है, इसलिए आपका रहन सहन ऐसा हो जैसे आप बहुत अमीर हों, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जैसे आप विजेता हों, आपकी सोच ऐसी हो जैसे आप सब कुछ करने में समर्थ हों। तभी ब्रह्मांड आपको वैसे ही मौके,
लोभ और परिस्थितियां देना शुरू कर देता है। आप ये सभी बदलाव अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस आपको अपनी चेतना में बदलाव करना है। आपके पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। आपके पास जो चीज़ आने वाली है उसके लिए भी ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। ये एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा पर पहुंच जाते हैं जहां आप ये मानते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। जब आप इस भावना में जीते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो यही भावना सच्चाई बनकर लौटती है। आभार एक चुंबक की तरह काम करता है। यह न सिर्फ आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है, बल्कि आपके अंदर से डर, परेशानी, नकारात्मकता और कमी की भावना को दूर करता है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान उसकी उपलब्धता पर होता है, ना कि उसकी कमी पर। जब आप चीज़ों की उपलब्धता पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को उस ऊर्जा से भर देते हैं जो चमत्कार को जन्म देती है। ब्रह्मांड को सबसे तेजी से आकर्षित करने वाली भावना है सच्चा और दिल से निकला हुआ आभार। आपके पास आज जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड का दिल से आभार कीजिए। तभी आपको वो सब भी हासिल होगा जो आज आपके पास नहीं है। आप जो कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं, हर उस इच्छा के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। ऐसा करने पर आपकी ऊर्जा उस भावना को आकर्षित करने लगती है जो आपको चाहिए। जब आप ब्रह्मांड को आने वाली सफलता के लिए धन्यवाद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उन हालातों से मिलवाता है जो आपकी सफलता को संभव बनाते हैं। ये आभार आपको रुक रुक कर नहीं, लगातार करना होगा। रोज़ करना होगा, सुबह जगते ही और रात को सोने से पहले कम से कम उन 3 चीज़ों के लिए आप ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास उपलब्ध है। हर सफलता और सफल व्यक्ति के पीछे एक शक्तिशाली दोहराव छिपा रहता है। आप सोचिए, आपके दिमाग में अभी तक क्या क्या दोहराव था। आपका दिमाग किन चीज़ों को दोहराता था? आप नहीं कर सकते हो, आप कमज़ोर हो, आप असफल हो, ये आपके बस की बात नहीं है। बार बार इनके रिपीटेशन से यही चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई है। पहले आपको अपने दिमाग को नए सिग्नल देने होंगे। आपको खुद से कहना होगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये न्यूरल कमांड्स हैं। आप इनको जितनी बार दोहराते हैं उतनी ही गहराई से ये आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को बहुत तड़प के साथ चाहते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये ऊर्जा का नियम है। सुपर कॉन्शियस माइंड केवल शब्दों से नहीं, आपकी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप किसी इच्छा में मजबूरी, डर, चिंता, परेशानी प्रदर्शित करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा मेरे पास नहीं है कि फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगती है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी इच्छाएं जो डर और घबराहट के साथ की जाती हैं वो उल्टा असर करने लगती हैं। आप इच्छा तो रखते हो कुछ हासिल करने की, लेकिन अंदर ही अंदर आप डरते रहते हो कि मुझे ये नहीं मिलेगा। इस विरोधाभास की स्थिति में आपका सुपर कॉन्शियस माइंड न्यूट्रल रहता है और वो तब तक शांत रहता है जब तक आप अंदर से शांत, निडर और निश्चिंत न हो जाएं। सुपर कॉन्शियस माइंड को कोई द्वंद्व नहीं चाहिए, उसे धैर्यता, स्पष्टता और दृढ़ता चाहिए। जब आप कहेंगे कि मुझे पता है ये होगा और इसी शांति में जीने लगेंगे, तब चीज़ें बिना कहे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। याद रखिए, डर में की गई इच्छा देरी लाती है, शांति में की गई इच्छा चमत्कार लाती है। सुपर कॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब बातें केवल किताबों तक ही नहीं हैं। ये शक्तियाँ हर व्यक्ति के लिए काम करती हैं, चाहे वो जिस भी तबके के हों या जिस भी उम्र के हों। सुपर कॉन्शियस माइंड उसी व्यक्ति के लिए काम करता है जो उसे संघर्ष के बीच भी सक्रिय रखता है। उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।